मन के विचार से लड़ो मत। विचार अपने आप में एक शक्तिशाली चीज़ है। इससे लड़ना बेवकूफ़ी है। वो एक मकड़ी के जाले की तरह है। जैसे तुम इसे लड़ोगे, ये तुम्हें अपनी जाल में बांध लेगा और तुम्हें बहुत दूर लेकर चला जाएगा। जब विचार अपनी पूरी ताकत से तुम्हें फंसाकर तुम्हारी नफ़रत और अहंकार के लेवल्स को बढ़ा देगा, तब तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। फिर तुम नहीं रहे, तुम किडनैप हो गए। तुम्हें विचार बांध कर तुम्हें इतनी दूर लेकर चला जाएगा कि उस वक्त तुम क्या कर रहे हो ये ख्याल तक नहीं रहेगा। अगर आप नाम जप रहे हो या जिक्र कर रहे हो या गीता, बाइबल या कुरान पढ़ रहे हो, कोई खबर नहीं होगी। आप सिर्फ फिज़िकल मोशन पर हैं। मेंटली आप बहुत दूर किसी विचार से बंधे हुए हैं। विचार के किडनैप से कैसे बचा जाए? विचार से बचने के लिए उसे बात करनी होगी। जब तुम जाल में पूरी तरह से फंस गए तो आपके भीतर अहंकार और नफ़रत उस शख्स के लिए बहुत ही हाई लेवल पर होगा। उस वक्त विचार से कहना होगा कि मैं ज़रूर उससे बदला लूँगा, लेकिन इस वक्त इसे माफ़ी दे देंगे। इस पर कुछ करुणा हो जाए, इस पर कुछ नरमी हो जाए, फिर इसे ज़रूर सज़ा देंगे। फ़िलहाल इसे जाने देते हैं। ऐसे ही बातें करते करते धीरे धीरे विचार से दूरी बनाना है। आपकी बातें सुनकर मन खामोश नहीं है, वो भी उस शख्स के बारे में और डिस्क्रिप्शन पर उतर आएगा। बस आपको हाँ पे हाँ कहना है। हाँ, ज़रूर ऐसा ही करेंगे। जब आप मन के हर ख्याल को हाँ कहते हैं तो आप धीरे धीरे जाल से बाहर आ रहे हैं। अब आप करंट सिचुएशन को महसूस कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे थे। फिर आप अपने विचार को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई टीवी पर कोई मूवी देख रहा है। सारे सीन्स उसकी आंख से पास हो रहे हैं। कोई भी सीन उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि आप देखने वाले हो गए। बिल्कुल ऐसे ही विचार को देखें। एक एक विचार, एक एक ख्याल आपके सामने से पास होता रहेगा। रोज़ाना के अभ्यास से जब आप ये सब देखने वाले बन जाओगे तो भीतर से एक गाइडेंस का मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जो तुम्हें आगे के सफ़र में मदद करेगा। मकसद है लड़कर हमारी रूह यानी आत्मा को उसका हक दिलाना, वो जहाँ से आई है उसे वहाँ पहुँचाना।